गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 31 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले वाले पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसके अतिरिक्त मैंने बहुत से सारे वीडियो इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के भी डाल चुका हूँ। यदि आप नए हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जो अशोक के जो शिलालेख है, जो बाकी शिलालेख, इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने शिलालेख की चर्चा कुछ कर चुका हूँ। 11वां शिलालेख से हम लोग को पढ़ना है। उसके अतिरिक्त भी हम लोग कुछ उनके अभिलेख था, उसको भी हम लोग कवर करेंगे इस मात्र 10 से 12 मिनट के वीडियो में। आप मेरे इस सेशन में बने रहिएगा। मात्र 10 से 12 मिनट में समझिए बहुत से सारे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से सावधानीपूर्वक मेरे इस सेशन में बने रहिए और देखिए कितना मस्त ये सेशन होने वाला है। ठीक है, 11वां शिलालेख। 11वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मण को न सताए। यानी अशोक ने कहा, हालांकि ये शुरुआती दौर में अशोक ब्राह्मण के द्वारा यानी पुजारियों को बात मानता था, ठीक है, ब्राह्मण धर्म को मानता था, लेकिन उन्होंने बाद में जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद से अपने भतीजा के कहने पर, अपने पत्नी के कहने पर उन्होंने उस धर्म को छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर भी यह जो अशोक था वो किसी भी धर्म को से भेदभाव नहीं करता था। ये नहीं जैसे किसी को जब ये बौद्ध धर्म अपना लिया तो किसी को फोर्स भी नहीं करता था, चाहे वो कोई उसके राज्य के हो, चाहे उसके राज्य के बगल के हो, कि आप इस धर्म को अपनाइए। हाँ, प्रेम पूर्वक किसी को कहता तो अलग क्या बात है। ठीक है, हाँ, एक थोड़ा सा पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं, एक शिलालेख में हालांकि ये लिखा हुआ है कि उन्होंने छोटे छोटे जो धर्म था उसको उस पर बंदी लगा दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा का है हम लोग को बराहवा शिलालेख। बराहवा शिलालेख में उन्होंने इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान का बात कही गई है। ठीक है, माने स्त्री की जो भी हित के बात हो उसके बारे में अशोक ने एक अधिकारी की चर्चा की, जिस अधिकारी के नाम है महामात्र। ठीक है, 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन का भी चर्चा है, साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध के उल्लेख है। ठीक है, उन्होंने इस शिलालेख में ये सब टॉपिक को कवर किया है। जैसे उन्होंने कलिंग के युद्ध की चर्चा है उसमें 13वां शिलालेख में, साथ ही साथ मैंने हृदय जब उस कलिंग युद्ध में जब इतना ज़्यादा ब्लड गिर गया था लोगों को मरने से, जब अशोक जब देखा तो उसके हृदय परिवर्तन हो गया, उसका चर्चा है। उसके अतिरिक्त उन्होंने उनके पड़ोसी राजाओं के संबंध के बारे में ये चर्चा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। यह जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा स्किप न कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आज के बाद जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और अभी तक मेरे वीडियो को आप शेयर नहीं किए हैं, क्या कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे और वो भी उसका लाभ उठाते रहे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है जब इस शिलालेख में अशोक ने निम्नलिखित में से कौन से बातें की चर्चा किया है, तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए। 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में अशोक ने कहा कि मैं ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से सारे काम किया जो इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेवार है, मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ। ठीक है, इसमें जनता के धार्मिक जीवन बिताने के भी चर्चा है। ठीक है, अब देखिए
अशोक, ये लास्ट शिलालेख था किसका? अशोक का, जो कि जो हम लोग जाने हैं। इस अशोक में इस शिलालेख में अशोक ने बोला है कि ऊपर जितने भी चर्चा किया गया है शिलालेख में, जो चर्चा की है उससे कहीं ज़्यादा मैंने काम किया हो, लेकिन जो इसको लिखा है वो बहुत चीज़ मिस कर गया, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अशोक के स्तंभ लेख यानी लघु अभिलेख जिसको बोलते हैं। पहला है भाब्रू अभिलेख। क्या है? भाब्रू अभिलेख। राजस्थान के भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। इस अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा है। क्या है? चर्चा है। अगला है हम लोग को अशोक का 7 स्तंभ लेख। क्या है? स्तंभ लेख यानी जिसको लघु अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला है रूमन देई अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। यह नेपाल के लुम्बिनी में है। कहाँ पे है? नेपाल के लुम्बिनी में है। यह आरमाइक लिपि में है। किस लिपि में है यह अभिलेख? आरमाइक लिपि में। यह सबसे छोटा अभिलेख है। अगर सबसे छोटा अभिलेख कहा जाएगा तो कौन है? रूमन देई। ठीक है, यह एक मात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके, ठीक है, आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा किया है। केवल इसी अभिलेख में किया, बाकी किसी अभिलेख में अशोक ने प्रशासनिक के अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप की बात नहीं कहा है। ठीक है, अगला है हम लोग को कौशाम्बी अभिलेख। क्या है? कौशाम्बी अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारूबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। ठीक है, अतः इसे रानी के अभिलेख भी कहते हैं। जो कौशाम्बी जो अभिलेख है उसको रानी के भी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। क्या कर दिया? इसको उठा के यूपी से कहाँ कर दिया? इलाहाबाद कर दिया। ठीक है, टोपरा अभिलेख, जो कि ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में किस स्थान पर कर दिया? तुगलकाबाद में। कहाँ पर कर दिया? तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। अगला है हम लोग को मेरठ अभिलेख, जो कि कहाँ पर है? यूपी में। पहले यह मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे वहाँ से हटवा कर दिल्ली के तुगलकाबाद में इसे भी स्थापित कर दिया। ठीक है, अगला है हम लोग को रामपुआ अभिलेख। कौन है? रामपुआ अभिलेख। यह बिहार के चंपारण में है। कहाँ पर है? यह बिहार के चंपारण में। इसका खोज कब हुआ था? 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? कार्लाइल के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा यह इसका खोज हुआ था। अगला है लौरिया नंदनगढ़। कौन है? लौरिया नंदनगढ़, यही जो चौतरवा के आगे है, वही लौरिया नंदनगढ़ की बात हो रहा है। ठीक है, यह बिहार के चंपारण में है। कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में है। अगला है लौरिया अरेराज। कौन है? लौरिया अरेराज। यह बिहार के चंपारण में। ये भी कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है ये कौन सा अभिलेख अशोक के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, और कौन सा अभिलेख पहले कहाँ था, उसके बाद से किस सम्राट के द्वारा कहाँ पर स्थापित कर दिया गया है, इस बात को हम लोग को याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन हम लोग के सामने प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। ठीक है, निगामी सागर स्तंभ लेख कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ठीक है, इस स्तंभ लेख के इससे पता चलता है कि अशोक अपना राज्याभिषेक के 12वां वर्ष निगाली सागर आया था। कहाँ पर आया था? निगाली सागर आया था। यहाँ कनक मुनि स्तूप का संवर्धन किया। ठीक है, यह हम लोग इतना टॉपिक को हमने 10 से 12 मिनट में कवर करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा होगा आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, ये बात है जो स्मार्ट बोर्ड नहीं है
तो जो भी है आप लोग के सामने है, क्योंकि जब बहुत मेहनत और बहुत वो समय लगाने के बाद ये कंटेंट तैयार होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद कीजिए। हाँ, अगर आप लोग हेल्प कीजिएगा तो बहुत जल्द स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग के हेल्प की ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस आपको कुछ ही मिनट अपने उंगली का इशारा करना होगा। शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए और सुंदर से सुंदर कमेंट मोटिवेशनल डालते रहिए। और अपने स्टेटस फेसबुक जो भी ग्रुप में है वहाँ पर भी शेयर कीजिए। अपने स्टेटस में लगाइए इसको, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और वहाँ तक पहुँचे और वो उसका लाभ उठा सके। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। इसके अगले पार्ट में मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच मिल रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो कि